एक और दिन एक और टेस्ट मैच, लेकिन इंग्लैंड की टीम और कहीं ना कहीं मैदानी अंपायर की बेईमानी जारी है। और इस बार तो करुण नायर के साथ ऐसी बेईमानी हो गई कि सबूत देखकर हर किसी के होश उड़ गए और आपके भी होश उड़ जाएंगे। वाकई में करुण नायर आउट थे या नहीं, इस तस्वीर को देखकर आप नीचे कमेंट करके अपना जवाब जरूर दीजिएगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। तो दोस्तों, इस वक्त पर चल रहा है भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच, जिसे जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की पुरजोर कोशिश हमें दूसरे दिन में ज्यादा दिखी। बुमराह ने आते ही बैक टू बैक विकेट निकाले, जिसमें बेन स्टोक्स, जॉ रूट और क्रिस वॉक्स और हैरी ब्रुक जैसे खिलाड़ियों का नाम शुमार था। खैर, हमने इंग्लैंड को 387 पर रोका। अब 387 के बदले में भारतीय क्रिकेट टीम को अच्छी खासी बड़ी पारियां, बड़ी पार्टनरशिप्स चाहिए थी, जिसके लिए यशस्वी जायसवाल मात्र 13 पर आउट हो गए। मतलब कि शुरुआत तो अच्छी थी ही नहीं हमारी। ऐसे में सारी उम्मीदें हमारी दो प्लेयर्स से बन गई थी, केएल राहुल और करुण नायर से। अब जाहिर सी बात है, करुण नायर जिनको मौके दिए जा रहे हैं वो अच्छा तो खेल रहे हैं, लेकिन बड़ी पारियों में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे अपनी इनिंग्स को। इसीलिए उन्होंने आज एक जबरदस्त इनिंग खेलने की मंशा बनाई और 62 गेंदों में 40 रन भी बनाए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन तब तक जब तक पहली इनिंग में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 21वां ओवर नहीं आ गया। देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम का 13 पर 1 विकेट था। अब 74 रन हो चुके थे। करुण नायर स्ट्रांग लग रहे थे, तभी बेन स्टोक्स आते हैं और भारतीय इनिंग के 21वें ओवर की दूसरी गेंद कुछ ऐसा कर जाती है कि पूरे मैदान में अशांति फैल जाती है। होता कुछ यह है कि बेन स्टोक्स गेंदबाजी कर रहे थे। इसकी पहली गेंद पर करुण नायर डिफेंसिव रहते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन अगली गेंद पर कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना आज मुश्किल है। यहां गौर फरमाइएगा, बेन स्टोक्स ने जब गेंद डाली तो गेंद करुण नायर के बल्ले का एज लेकर स्लिप में खड़े जॉ रूट के पास चली गई। अब जॉ रूट ने एक डाइव लगाया, वन हैंडेड डाइव था ये, और डाइव लगाकर इस कैच को उन्होंने पकड़ा। लेकिन आप अगर इस कैच को ध्यान से देखें तो मामला वैसे ही इतना क्लोज था कि थर्ड अंपायर के पास तो अंपायर को जाना ही था। और थर्ड अंपायर के पास जाने का मतलब ही डीआरएस है, क्योंकि अगर आप डीआरएस लेते हैं तो अंपायर उन्हीं एंगल से देखता है क्लोजली और फिर निर्णय बनाता है कि खिलाड़ी आउट है या नॉट आउट, किसके पक्ष में फैसले को सुनाना है। तो डीआरएस का तो सवाल ही नहीं था। खैर, करुण नायर की ये कैच जैसे ही थर्ड अंपायर के पास पहुंची, उन्होंने अपना मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना शुरू कर दिया और यह देखा, बड़ी स्क्रीन पर यह देखा गया कि जब कैच पकड़ा जॉ रूट ने, तो उसके बाद उनके फिंगर्स भले ही गेंद के नीचे थे, लेकिन गेंद जमीन पर टच हुआ है। एक डिफरेंट एंगल से साफ दिख रहा था, एविडेंट था। परंतु थर्ड अंपायर ने बस एक बार देखा और सीधा चले गए करुण नायर के खिलाफ। और इस फैसले को देख करना पूरी भारतीय क्रिकेट टीम समक्ष, भारतीय क्रिकेट टीम का स्टाफ, कोच गंभीर, कप्तान शुभमन गिल और खुद ब खुद करुण नायर सत्ते में आ चुके थे कि ऐसा हो कैसे सकता है। करुण नायर आउट थे या नहीं, यह फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, करुण नायर क्या आज वाकई में आउट थे या ये अंपायर की गलती है। इससे पहले एक और वाक्य हो गया था, जब शुभमन गिल के कहने पर अंपायर ने गेंद चेंज नहीं करी तो उनके बीच में बहस हो गई थी। और इस सीरीज में हमने देखा है कि कई दफा ऐसे वाक्य हुए हैं जब अंपायर्स के फैसले बहुत ज्यादा बायस्ड रहते हैं। वैसे आप सभी का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर, नीचे कमेंट करके बताना जरूर। और हाँ, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक बायो में है। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।